हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के क्लास को करेंगे, जिसमें आज हम लोग अकबर को देखेंगे, जिसका शासनकाल है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। ठीक है, तो अकबर के शासनकाल को आज हम लोग पढ़ेंगे, अकबर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और रोजाना हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर को 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। और मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया उनके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोग वहां से जाकर के पिछले क्लास को कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था सो देख लीजिए। तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट के राणा वीरशाल के महल में हुआ था। हुमायूं के हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो कलानौर पंजाब में किया गया था। मतलब अचानक से मृत्यु हो गई थी इसी क्या कहते हैं हुमायूं की। उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद अकबर का जो राज्याभिषेक किया गया था, कहाँ किया गया था? तो कलानौर पंजाब में किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो खान ए खाना की उपाधि अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को की उपाधि प्रदान की थी, खाना की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए हैं? तो कछवाहों से। सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया था कछवाहों से किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हुमायूं के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दर्शन के लिए अकबर उनके दरबार जाया करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक पद्धति नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई? तो टोडरमल के द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, अगला पॉइंट से अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट से हमारा दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो बिरबल था जो दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, एकमात्र हिंदू। ठीक है, महाभारत की फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फौजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद है, जो रज्मनामा के नाम से फौजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। ठीक है, आगे वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, वर्ष 1778 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की गई। अकबर की विजय को देखते हैं।
तो गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी में, कालिंजर विजय 1570 ईस्वी में, आमेर से संधि 1562 ईस्वी में, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में और असीरगढ़ का युद्ध जो हुआ जो 1601 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। अकबर के समकालीन शासक। ठीक है, देश, शासक और कार्यकाल। ठीक है, तो इंग्लैंड में थी महारानी एलिजाबेथ जिसका कार्यकाल था 1558 से 1603 ईस्वी। फ्रांस, सम्राट हेनरी चौथा, ठीक ना, सम्राट हेनरी चौथा जिसका शासनकाल था 1553 से 1610। ईरान में शाह अब्बास जिसका शासनकाल है 1588 से 1629 ईस्वी। रूस में जारीवान बेशिल एविच 1530 से 1584 ईस्वी शासनकाल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया अकबर के समकालीन शासक को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था? तो 1576 ईस्वी में सम्मिलित किया था। ठीक है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? तो अकबर। ठीक है, अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? तो फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें का निर्माण करवाया गया। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना की गई। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे। किस जैन संत ने अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि धारण की? तो आचार्य हरि विजय सूरी ने। ठीक है, आचार्य हरि विजय सूरी ने जैन संत थे जो अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, आगे। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण उन्होंने करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? तो अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं। तो दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति की 1564 ईस्वी में। ठीक है, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थापित किया 1771 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना 1775 ईस्वी में की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी में की गई। मजहर की घोषणा की 1589 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना की 1582 ईस्वी में। इलाही संवत की शुरुआत की 1583 ईस्वी में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया 1585 ईस्वी में। ठीक है, और आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं और जो भी शेष बचा है अकबर से रिलेटेड उसको हम लोग दूसरे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज का लास्ट पॉइंट है हमारा अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। क्या कह रहा है कि अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मैं बता दूं कि अकबर के नवरत्नों से रिलेटेड ट्रिकी वीडियो मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइम निकाल के आप लोग कभी कभी स्क्रॉल करके ट्रिकी वीडियो को भी देख लिया कीजिए ताकि आप आसानी से उस चीज़ को याद कर सकें। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। शेष जो भी बच गया है अकबर से रिलेटेड इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में
पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल AV Academy को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।